बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने विधानसभा में बांदीकुई को जिला बनाने की मांग की। विधायक ने कहा कि बांदीकुई को जिला बनाए जाने के लिए सारा पैमाना पूरी करता है। कांग्रेस सरकार ने बांदीकुई को जिला नहीं बनाया, जिससे जनता में घोर निराशा है। दौसा जिले में दौसा के बाद बांदीकुई में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। बांदीकुई रेल नगरी के नाम से मशहूर है, साथ ही दौसा जिले के बीच में स्थित है। बांदीकुई सामाजिक आर्थिक कार्यों का प्रमुख केंद्र है। जिले की पहली अनाज मंडी माधोगंज मंडी है। राजस्थान की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी बांदीकुई में है। देश भर में प्रमुख आस्था केंद्र मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रेल मार्ग से बांदीकुई आते हैं। हाल ही में विधानसभा के अंदर जो बांदीकुई को जिला बनाने की मांग उठी है, उसको लेकर काफ़ी जो बांदीकुई जो क्षेत्रवासी है उनमें काफ़ी खुशी की लहर है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बांदीकुई जो इतिहास है, राजस्थान के अंदर अंग्रेज जब भारत आए और राजस्थान के अंदर जब आए तो सबसे पहले उन्होंने नगर चुना बांदीकुई को रेल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि 20 अप्रैल 1834 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले रेल सेवा चली थी। जो ब्रिटिश काल के अंदर बांदीकुई का जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों के अंदर पहले से ही दर्ज है, लेकिन जिला बनाने की मांग है वो पुरजोर पर लगातार की जा रही है। पिछले लंबे समय से लगातार जिले की मांग को लेकर लोग बाग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर वजन सरकार के अंदर जो विधायक भागचंद टांकड़ा है उन्होंने एक बार बांदीकुई को जिला बनाने की मांग उठाई है। कुछ लोग हैं उनसे आज चर्चा करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि जिले की लगातार मांग पहले भी उठती आ रही है और जिले को लेकर क्या कहना होगा कि विधानसभा सत्र के अंदर अब हाल ही के अंदर विधायक ने मुद्दा उठाया? बिल्कुल, भागचंद टांकड़ा जो बांदीकुई के एमएलए हैं उनके द्वारा जिला बनाने को लेकर पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस मुद्दे को रखा गया है। इससे पूर्व आज तक किसी भी एमएलए के ये नहीं आया दिमाग में कि कम से कम इस बांदीकुई को जिला बनाया जाए। कांग्रेस सरकार ने जब उस समय अशोक गहलोत जी ने जो जिले बनाए थे उसमें अगर बांदीकुई को जिला बनाने की मांग हमारे एमएलए साहब के द्वारा रखी जाती तो निश्चित ही हमारा बांदीकुई जिला बनता, क्योंकि हमारा जो बांदीकुई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बांदीकुई में सबसे पहले जो आगरा पोर्ट से लेकर बांदीकुई तक ट्रेन चली है, ये रेल नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ दुर्बलनाथ जी का विश्व स्तरीय मंदिर है और यहाँ कर्नावर में सांवलिया धाम का मंदिर है, जाजीरामपुरा है, हर्षद माता का मंदिर है और हर तरीके से हर क्षेत्र में बांदीकुई उस चीज़ों को पूरी करता है। अपनी अपेक्षाओं को उसके बावजूद भी दरकिनार किया गया। तो आज हम लोगों में इतनी खुशी है क्योंकि हमने पिछले साल जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में बैनर तले ये काम किया था, लेकिन उस समय हमारी मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन अब जो वर्तमान एमएलए उनके द्वारा ये मांग रखी गई है, उस बात की हम प्रशंसा करते हैं। क्या कहना होगा कि जिले को लेकर लगातार मांग की जा रही है? जिले की मांग बांदीकुई की जनता के आज की नहीं है, ये 4 दशक पुरानी मांग है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक कारण रहे हैं, इसकी वजह से ये बांदीकुई तमाम भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरी करने के बावजूद भी जिला नहीं बन पाया। हमारे संयोजक महोदय बता रहे थे पिछली बार भी जब 23 दिन तक आंदोलन चला, पिछली गवर्नमेंट सरकार में, जब कांग्रेस सरकार में जब भी जिला बनाने की भरपूर मांग की गई थी, सम्मानीय संयोजक महोदय के नेतृत्व में राम लुभाया कमेटी से मिले गए, पूर्व विधायक गजराज खटाना जी उनके साथ साथ खूब अपने स्तर पर प्रयास करे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। मैं उस राजनीति के बीच में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से बांदीकुई को जिला बनाने की हमारी आज की मांग नहीं है, 4 दशकों पुरानी मांग है। हम दौसा से भी पहले जो भी तमाम जो क्राइटेरिया है जिला बनाने का, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो विधायक महोदय ने जो विधानसभा में आवाज़ उठाई है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि उस आवाज़ उठाने के साथ साथ उसको सार्थक प्रयास करेंगे और अपने कार्यकाल के अंदर बांदीकुई को जिला बनाने की पूरी कोशिश उनको करनी चाहिए। वजन सरकार के अंदर जिला बनाने की मांग होती है, क्या कहना होगा? ऐसा है जी, बांदीकुई की ये मांग बहुत पुरानी मांग है। बांदीकुई को जिला बनाने के लिए, इसके लिए बांदीकुई के अंदर खेल नगरी और रेल नगरी के नाम से बांदीकुई जाती है। सबसे पहले यहाँ जो रेलवे ने ट्रेन चलाई थी वो भी आगरा से बांदीकुई के लिए प्रथम बार आई थी। आज हमने इसको जिला बनाने के लिए अपनी मांग आज भी है और पहले हमने यहाँ 23-24 दिन तक यहाँ धरना दिया है, जिसके अंदर हमारे यहाँ तत्कालीन विधायक भी आकर के उन्होंने यहाँ मंच पर आकर के बोला था और उन्होंने मुरारी लाल जी मीणा कृषि मंत्री को साथ में लेकर के राम लुभाया कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनके पास जाकर के और अपनी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखी। लेकिन थोड़ा अब लेट जरूर रखी। अगर इसको शुरू में ही जिस तरीके से विधानसभा के अंदर और विधायकों ने अपने जिला बनाने की आवाज़ को उठाई थी, अगर उस तरीके से उस समय अगर उठा देते तो शायद ये जो 19 जिले बने उनमें बांदीकुई का भी प्रथम नंबर होता। आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा कि जिले की बनाने की विधानसभा के अंदर मामला गूंजा है?
बांदीकुई का संघर्ष का इतिहास रहा है और विकास की दृष्टि से बांदीकुई अपने आप में एक अग्रणी स्थान रखता है। आज से ही नहीं, ब्रिटिश काल से ही बांदीकुई एक डिविजनल ऑफिस बांदीकुई में था और आसपास के इलाकों में बांदीकुई है जो जयपुर के बाद में एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। और मैं समझता हूँ कि बांदीकुई दौसा से भी पहले जिला बनना चाहिए था। और आज जो हमारा जो संघर्ष है, एक शांतिपूर्ण संघर्ष, और जिले जो बने जो बिना संघर्ष के बन गए, और जिले जो बने ऐसे जिले बन गए जिन्हों पंचायत स्तर तक का उनका क्राइटेरिया नहीं था, वो जिले बन गए। और एक डिविजनल स्तर का जो ब्रिटिशकालीन डिविजनल स्तर का जो शहर रहा है, वो जिला उसको दरकिनार करके कुछ राजनीतिक द्वेषता और राजनीतिक कुछ ऐसी विचारधाराओं की आपसी जो लड़ाई थी, उसके कारण, उस बड़े राजनेताओं की लड़ाई के कारण हमारा जिला बनने से चूक गया। और हमें लास्ट में भी उन्होंने दोबारा पुनः जब 9-10 जिले बनने की स्थिति जब आई, तब भी मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया, लेकिन उसके बाद भी हमको धत्ता बताते हुए उन्होंने अपनी पूर्ण कर ली, जिसका जनता ने पुरजोर विरोध करते हुए उनको उस सत्ता से बेदखल कर दिया। मैं मानता हूँ कि बांदीकुई की संघर्षशील जनता है, वो हमारा ये प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा और जब तक हमारा जो मिशन है पूरा नहीं होता, हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय भागचंद्र ताकड़ा का संबल हमें विधानसभा में मिला है। मैं समझता हूँ कि हमारी संघर्षशील जनता के बदौलत हमारे चारों समाज ने जो हमारे हाथ मजबूत किए, उन्हें हमें एक परिणति, सुखद परिणति हमारे संघर्षशील युवा साथियों की, दो साथी जो आमरण अनशन 23 दिन तक आमरण अनशन करके यहाँ इस जिले के लिए संघर्ष करते रहे, उनका जो त्याग है वो भुलाया नहीं जा सकता। और आम जनता का सहयोग है वो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। और मैं मानता हूँ कि हम पुरजोर, हमारी पूरी आशा और अपेक्षा हम रखते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारा यह तो बांदीकुई जिला है वो बने, इस तरह की आशा और अपेक्षा हम रखते हैं जिले से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल कहना चाहेंगे कि 23 दिन तक आमरण अनशन भी चला था और कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि भौगोलिक स्थिति के और सब क्राइटेरिया बांदीकुई पूरा करता है, क्या कहना होगा विधानसभा में? मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहूँगा कि बांदीकुई जिला जो है वो पूर्ण रूप से बनने के लिए तैयार है। हर तरीके से, हर एंगल से देखा जाए, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में बांदीकुई जिला बनने के लिए तैयार है। और बांदीकुई की हमेशा उपेक्षा रही है। बांदीकुई ब्रिटिशकालीन समय से ही बांदीकुई जिला बनने के लिए तैयार था। पूर्व में भी दौसा जिला जो बनाया गया था वो बांदीकुई की उपेक्षा की गई थी और आज भी बांदीकुई उपेक्षा के लिए की जा रही है। हमारी जो जिला बनाने की जो संघर्ष समिति है वो निरंतर इस प्रयास के लिए है कि वो बांदीकुई जिला बने और बांदीकुई को जिला बनाने के लिए पुरजोर मांग करती है। बिल्कुल, और कुछ लोग हैं, आप उनसे भी जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा कि जिले की मांग को लेकर लगातार मांग की जा रही है विधानसभा में? तो बांदीकुई हर दृष्टि से जो प्रशासनिक मापदंड है जिला बनाने के, उनमें खरा उतरता शुरू से उतरता रहा है। बांदीकुई अगर जिला बनने से वंचित रहा तो केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। 1992 में दौसा से पहले बांदीकुई डिजर्व करता था, तो उस समय भी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी रही और दौसा जिला बन गया। गत वर्ष जब पिछली सरकार ने जिले बनाए राजस्थान के अंदर, तब भी बांदीकुई डिजर्व करता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्तियों की वजह से मात है। अब इस बार उम्मीद है कि मजबूत, दृढ़ और राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति राजस्थान बांदीकुई का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उम्मीद है कि अब की बार एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और बांदीकुई के आम आवाम के सहयोग और समर्थन की ताकत के बल पर बांदीकुई के विधायक महोदय सरकार में अपना पक्ष रखते हुए बांदीकुई की लंबे समय से चली हुई मांग को पूर्ण कराने में सफल होंगे। बांदीकुई जिला बनेगा ऐसी हमें संभावना है और इसके लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं और विधायक साहब के साथ मजबूती से खड़ा है इस विषय को लेकर। बिल्कुल, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, आपसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा जिले की मांग उठी है? जिले का सही बात तो यह है, बांदीकुई जिला बहुत आगे दौसा जिले से पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। हमारे संघर्ष समिति के संयोजक श्याम जी अग्रवाल के नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय लड़ाई लड़ी गई, भूख हड़ताल और ये हड़ताल भी की गई, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही हम समझते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। जिले बनने के काबिलियत रखता है और अब जो विधानसभा में पुरजोर तरीके से हमारे विधायक भागचंद्र ताकड़ा ने जो इसका मुद्दे को उठाया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं कि ब्रिटिशकालीन रेल नगरी कहा जाता है बांदीकुई, और बांदीकुई रेल नगरी के साथ साथ ब्रिटिश काल से ही सड़क में दर्ज किया। क्या कहना होगा, क्या जिले बनने की मांग
विधानसभा में उठी है। देखिए, बांदीकुई रेल नगरी, खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आज से नहीं, ब्रिटिश काल से ही ये एक ऐसी जगह थी जो अंग्रेजों ने भी इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया। पहले DRM ऑफिस, रेलवे जंक्शन, ये सब चीज़ें, आगरा से भी पहली रेल लाइन यही बांदीकुई तक चली थी। उसके अलावा पिछली सरकार ने कुछ ऐसे ज़िले बना दिए जिनको अब मजबूरन नई सरकार को तोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था न रखते हुए इस सरकार से, जो कि एक मजबूत सरकार है और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी मजबूत है, हमें उम्मीद है अब जो प्रतिनिधि हमारे भागचंद जी टाकड़ा ने आवाज़ उठाई है, ऐसी आवाज़ अगर पहले उठती तो शायद अब तक बांदीकुई जिला बन जाता। इसलिए सरकार से पुरजोर अपील है कि बांदीकुई को जिला बनाया जाए, वरना दोबारा से जो आज से पहले आमरण अनशन हुआ है उससे भी लंबा आमरण अनशन चलेगा और जनता, बांदीकुई की जनता जिला बनाकर ही रहेगी। बिल्कुल, और कुछ लोग आपसे पूछना चाहेंगे क्या नाम होगा जिले को लेकर लगा संघर्ष किया, आमरण अनशन देकर? तो मैं कहना चाहूँगा, चलो हम आज़ाद होके इतना तो सीख पाए, इतना तो सीख पाए। सरकार एक आती है, एक सरकार जाती है, लेकिन बांदीकुई जनता अपनी बदहवाली पर आंसू बहाती है। यही कहना चाहूँगा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकारों का ज़्यादा दोष ना होकर इसमें सबसे बड़ा दोष आम जनता का है। आमरण अनशन एक इतनी बड़ी पावर होती है जिससे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों तक को भगा दिया। आमरण अनशन बांदीकुई में किया गया था, जिले के लिए किया गया था और जनता ने पूरा 100% सहयोग करती तो उस टाइम जिला बन जाता। मुख्यमंत्री यहाँ तक आमरण अनशन किया था। अगर आमरण अनशन में आवाज उठती कि आमरण अनशन तो जनता सरकार में दबाव बनता। फिर भी कहना चाहूँगा, अच्छी बात उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन जनता अगर लग गई तो इस बांदीकुई को जिला बनाया जाएगा, बांदीकुई जिला बनाया जाएगा, अवश्य बनाया जाएगा। धन्यवाद। बांदीकुई अब वो विधानसभा में पहुंच गए, हमारे बीच में से पहुंचे, हम तो ये जानते हैं। अब पहुंचे तो हमारी मांग को किस तरह से कितना अच्छा रखते हैं, उन्होंने शुरुआत तो कर दी, अब शुरुआत को कितना किस तरह से आगे बात रखेंगे ये देखने की बात होगी। अब वो सरकार के बीच में, विधायकों के बीच में, 200 विधायकों के बीच में, मुख्यमंत्री के सच में हमसे ज़्यादा बात उनके ध्यान आकर्षित करेगी, हम भी जानते हैं। तो हमारा निवेदन ये है सरकार से, इसे हमारे सबके संघर्ष को देखते हुए, आप जिस तरह से हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया, 23 दिन तक बंदा यहाँ पर संघर्ष किया, उन्होंने खाना नहीं खाया, इस बंदे ने भी 11 दिन तक यहाँ पर खाना नहीं खाया। हम जैसे 23 दिन तक यहाँ पर इनकी सेवा करते रहे, सारे धरने वाले को और सभी लोगों को सहयोग करते रहे। उस सहयोग के बाद में हमको क्या मिलता है, अब ये देखने की बात है। 5 विधानसभा को चुनाव है, उससे पहले बात कह रही है, तो ये भी इससे प्रभावित होंगे। तो सरकार से निवेदन है इस पर ध्यान अच्छे से आकर्षित करे और इस बात को जिस भी तरह समझ सकती इस तरह से समझे। धन्यवाद। बिल्कुल, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठ चुका है कि बांदीकुई जो विधायक है उसने बांदीकुई को जिला बनाने की मांग एक बार फिर विधानसभा में गूंजी है। 23 दिन के आमरण अनशन पर जो लोग बागों का कहना था उनकी प्रतिक्रिया हमने सामने ली। उनका कहना है कि बांदीकुई सारी भौगोलिक दृष्टि से सड़क मार्ग, रेल मार्ग से सभी तरह से जिला बनने के योग्य है। बांदीकुई को जिला बनाने की पुरजोर मांग उठ रही है। अब देखते हैं कि जो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा है और विधानसभा के अंदर कब इस मामले को लेकर संज्ञान गहनता से वचन सरकार है वो बांदीकुई जिला बनाने की सौगात कब देती है, ये आने वाला समय बताएगा। दौसा से देवेंद्र अरोड़ा, NDTV।